अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल को डिस्कस किया था। आज जो है हम रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करते हैं। जिस तरह से हमने देखा लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर दोनों मॉडल्स की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट थी, इसी तरह जो रिलेशनल मॉडल है उसकी स्ट्रक्चर भी जो है वो एक डिफरेंट है और इसकी बेस जो है वो रिलेशंस के ऊपर है, या आमतौर पर जिसको हम कहते हैं जी टेबल्स हैं। डाटा का एक्सेस जो है रिलेशनल मॉडल के अंदर बहुत फास्ट है। उसकी वजह ये है कि हर रिलेशन के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो होता है, जिसकी वजह से हम डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर से क्या मुराद है कि एक ऐसा एक एट्रीब्यूट होता है, एक ऐसा जो है की होती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे रोल नंबर है, अगर आप किसी स्टूडेंट को उसके रोल नंबर का पता हो तो वो अपना जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन चेक कर सकता है। तो उसके एक रोल नंबर से एक की से जो है वो अपना सारा का सारा डाटा जो है वहाँ से एक्सेस करता है। तो रोल नंबर जो है वो उसका एक ऐसा आइडेंटिफायर होता है। इस तरह डेटाबेसेस के अंदर जो है सारी की सारी जो डाटा की मैनिपुलेशन है वो कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग होती है कि हमारा जो डाटा होता है जो वहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं वो प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे हमारा अल्फ़ाबेटिकल डाटा जो है वो अल्फ़ाबेटिकली स्टोर होता है, न्यूमेरिकल जो डाटा है वो नंबर्स की फॉर्म के अंदर होता है। बट ये फाइल सिस्टम के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स रूल्स नहीं थे, बट डेटाबेसेस के अंदर जो है ये रूल्स मौजूद हैं कि आपका डाटा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर वहाँ पे स्टोर होता है। इस तरह जो आपका रिलेशनल मॉडल है उसके अंदर डाटा की इंडिपेंडेंस है। हम डाटा इंडिपेंडेंस को लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो रिलेशनल मॉडल है ये वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को जो है वो सपोर्ट करता है। रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन है इसका मतलब है कि आपका डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज फॉर्म के अंदर हो, कोई रिपीटिंग ग्रुप्स उसके अंदर ना हो। तो इसको फर्दर जाके हम आगे डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लास्ट 2 मॉडल्स के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थी, इस तरह रिलेशन मॉडल की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं हम उनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जो है वो हमारे पास रिलेशन आ जाता है। क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया कि जो इसकी जो स्ट्रक्चर है रिलेशनल डेटाबेस की वो रिलेशंस के ऊपर बेस करती है, जिसको हम कहते हैं ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल एरे है। टेबल मतलब आर क्रॉस सी रोज और कॉलम्स का जो है ये एक एरे है। उसके अलावा डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होती है वो एक एंटिटी है। एंटिटी क्या चीज़ है? जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे होते हैं वो आपके पास एज अ एंटिटी कहलाती है। जैसे अगर आप स्टूडेंट के बारे में कोई डेटाबेस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो आपके पास एक एंटिटी है। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी भी जो है वो आपके पास एज अ वहाँ पे एंटिटी इस्तेमाल होती है। इसी तरह एक और टर्म जो है जो डेटाबेसेस में यूज़ होती है वो टपल होते हैं। टपल भी जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे एक टेबल बनाई है 1001 अहमद और एमएससी, ये एक टपल कहलाता है। इसको हम एक रो भी कहते हैं, इसको हम एक सिंपली जो है हम इसको एक रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो जो रिलेशन के अंदर एक कंप्लीट रो है, टेबल के अंदर एक कंप्लीट जो रो है उसको जो है वो टपल कहा जाता है। और द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन कॉल्ड कार्डिनैलिटी। और जो टोटल नंबर ऑफ टपल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। जब हम आगे फर्दर जाके जो ईआरडी डायग्राम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे तो कार्डिनैलिटी का वहाँ पे यूज़ आएगा, तो हम उसको फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास जो है जो टर्म यूज़ होती है वो एट्रीब्यूट्स की है। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? बेसिकली रिलेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं। रिलेशन क्या है आपके पास? एक जस्ट लाइक अ टेबल, जैसे जहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा है जिसके जो सबसे ऊपर वाली जो रो है जिसके अंदर लिखा हुआ है रोल नंबर और नेम, बेसिकली ये जो है वो एक एज अ जो एट्रीब्यूट है रिलेशन के अंदर, और इसके नीचे इसकी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे स्टोर की गई हैं। सिंपली हम इसको फील्ड्स भी कहते हैं या हम इसको कॉलम्स भी कहते हैं। तो एंटिटी स्टूडेंट है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा रही है? रोल नंबर और नेम। तो ये उस स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स हों।
तो जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो उसकी डिग्री कहलाती होती है। जैसे इस टेबल के अंदर आपको 2 एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं, एक रोल नंबर है और दूसरा नेम है। तो रोल नंबर और नेम जो हैं ये दोनों एज आ यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किए गए हैं, और ये 2 हैं तो इसकी डिग्री जो है वो 2 हुई। एक और टर्म जो यहाँ पे मोस्टली यूज़ होती है डेटाबेसेस के अंदर वो डोमेन है। जैसे आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो जब हम किसी वेबसाइट को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं वेबसाइट की एक प्रॉपर डोमेन होती है, ठीक है। तो इसी तरह डोमेन, रोल नंबर यहाँ पे एज अ डोमेन है, नेम एज अ डोमेन है। तो उसके अंदर जितनी कलेक्शन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं किसी भी एट्रीब्यूट के अंडर, तो वो उस एट्रीब्यूट की डोमेन कहलाती है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, ये भी मैंने आपको कहा कि एक डोमेन है, नेम कहा कि ये भी एक डोमेन है। अब रोल नंबर के अंडर 2 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब हुआ कि रोल नंबर की जो डोमेन है वो 2 है। अगर रोल नंबर के नीचे वैल्यूज़ 1001 से लेकर 1009 तक होती तो इसका मतलब ये होता है कि रोल नंबर की जो डोमेन है वो 9 है। इसी तरह नेम को भी हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो अभी मैंने रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे आइडेंटिफायर का, यूनिक आइडेंटिफायर। तो हर टेबल के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको हम एज अ प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी भी रिकॉर्ड को एक रिलेशन के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे अब आपके सामने एक रिलेशन है, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट हैं, रोल नंबर है और नेम है। अब हम इसमें से देखेंगे कौन सा एट्रीब्यूट है जो यूनिक है, मतलब उसके अंदर वैल्यूज रिपीट ना हो। जैसे कोई क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट्स की तादाद 50 है, तो 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो है वो हमेशा यूनिक होगा। किसी एक क्लास के अंदर 2 सेम रोल नंबर के स्टूडेंट्स नहीं होते, बट 2 सेम नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हमेशा जो प्राइमरी की है वो किसी यूनिक एट्रीब्यूट के ऊपर हम सेट करेंगे। और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की सेट हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके अलावा जो प्राइमरी की हम सेट करेंगे उसको कभी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नल से क्या मुराद है कि वो एम्प्टी ना हो। ज़ीरो अगर है तो ज़ीरो की अपनी वैल्यू है एक, बट उसको क्या है जी वहाँ पे एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एट्रीब्यूट के अंदर मौजूद हों तो हम उसको एज अ प्राइमरी की सेट करते हैं। अब जैसे नेम है, हम इसको प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते क्योंकि सेम नेम के मल्टीपल लोग हो सकते हैं। रोल नंबर आपके पास यूनिक हो सकता है, इसी तरह CNIC आपके पास यूनिक हो सकता है, इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास यूनिक हो सकता है। हम एज अ प्राइमरी की ऐसे एट्रीब्यूट को जो है वो सेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा यूनिक होते हैं। हर पर्सन की ये वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं। जैसे नेम हो गया, क्लास होगी, एड्रेस हो गया, ये हम एट्रीब्यूट सारे के सारे जो हैं एज अ प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। जैसे नेम सेम हो सकती हैं, सिटीज सेम हो सकती हैं, क्लास जो है वो सेम हो सकती है। तो हमेशा हम प्राइमरी की जो है वो यूनिक एट्रीब्यूट के ऊपर सेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी की एक एग्जांपल यहाँ पे जो है वो बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक टेबल नज़र आ रहा है और इसके दाएं बाएं कुछ टर्म्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। ये वो टर्म्स हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेबल के ऊपर जो है वो स्टूडेंट लिखा हुआ है STD, और मैंने एरो से हाईलाइट किया हुआ है कि ये एक हमारे पास एंटिटी है। तो इसका मतलब है कि ये जो टेबल है आपके पास, ये एक स्टूडेंट के बारे में है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो एंटिटी स्टूडेंट है तो अबाउट विच इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड, इसका मतलब है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जा रही है। यहाँ पे आप देखते हैं उसके बाद जो राइट साइड के ऊपर आप देखें तो एट्रीब्यूट लिखा हुआ है और इसने हाईलाइट किया हुआ है एरो को, जो ऊपर वाली एक रो है उसको। इसके अंदर रोल नंबर है, नेम है और क्लास है। तो ये स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का नेम होता है और स्टूडेंट की क्लास होती है। इसी तरह आप मेरी राइट साइड के ऊपर देखें तो ओवरऑल एक हाईलाइट किया हुआ है टेबल को जिसके ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये सारा कंप्लीट जो है वो इसका रिलेशन कहलाता है। फिर आप मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जब आप आते हैं तो रोल नंबर के ऊपर एक एरो नज़र आ रहा है आपको, डोमेन ऑफ रोल नंबर। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करके आया हूँ कि
रोल नंबर की डोमेन को। अब यहाँ पे जैसे रोल नंबर है, इसकी डोमेन 2 है, जैसे 2 वैल्यूज़ हैं इसके नीचे। इस तरह अगर हम नेम को देखें, क्लास को देखें, तो नेम की डोमेन भी जो है वो 2 है, क्लास की इसी तरह भी डोमेन जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 है। उसके अलावा जो मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर रोल नंबर के नीचे मैंने एक लाइन लगाई हुई है और साथ प्राइमरी की लिखा हुआ है और एरो से उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट जो मेरा रिलेशन है, जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का एक रिलेशन बनाया है, उसके 3 एट्रीब्यूट में से रोल नंबर को मैंने एज आ प्राइमरी की यहाँ पे सेट किया है। रोल नंबर को मैंने क्यों यहाँ पे एज आ प्राइमरी की सेट किया है? क्योंकि ये इन तीनों एट्रीब्यूट में से एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये यूनिक होता है। जैसे नेम है, डुप्लीकेट हो सकते हैं। क्लास आप देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सेम क्लास से जो है वो रिलेट करते होते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर को एज आ प्राइमरी की सेट किया है। इसी तरह आप मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर देखते हैं, मैंने 2 रोज को जो है वो एज आ टपल हाईलाइट किया है। तो टपल जो है वो मैंने भी आपको बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि टपल जो हैं वो रोज़ को कहा जाता है या एक कंप्लीट रिकॉर्ड को कहा जाता है। तो बेसिकली ये सारी की जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये सारी की सारी रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजी है कि जब हम कोई भी डेटाबेस डेवलप करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं, जिस तरह हमारे पास हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, इसी तरह डेटाबेसेस की कुछ टर्मिनेशंस हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है आपके पास। कंप्यूटराइज सिस्टम को सपोर्ट के लिए सब्सटेंशियल हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की और डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसकी हेल्प से जो है हम अपने जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसको रन करते हैं। तो ये डेफिनेटली इसके ऊपर कॉस्ट आती है। उसके अलावा जब भी आप कोई अपना डेटाबेस सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट आती है। आपको प्रॉपर जो प्रोग्रामर हैं वो हायर करने पड़ते हैं, और जो प्रोग्रामर हैं वो भी इसकी अच्छी खासी जो है वो पेमेंट लेते हैं। तो डेवलपमेंट कॉस्ट इसका सेकंड जो है वो लिमिटेशन है। थर्ड जो है वो आपके पास नॉलेज है। आप किसी भी डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। डेफिनेटली इजी वे है, डेटाबेसेस इंटरफेसेस जो है हमेशा कोशिश की जाती है कि उसको ईजी बनाया जाए, बट उसके बावजूद भी जो एंड यूज़र्स हैं तो उनको उनके इंटरफेस को यूज़ करने का जो है वो तरीका आना चाहिए, उसकी थोड़ी ट्रेनिंग जो है होनी चाहिए। आम जो कॉमन है जो इसको हो ना हो तो वो इसको यूज़ करने में उसको काफ़ी परेशानी होती है। उसके अलावा डेटाबेसेस जो है वो कांस्टेंट मेंटेनेंस जो है उसको रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको डेटाबेसेस को जो है वो मेंटेन करना होता है। टाइम टू टाइम आपने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ऐड करनी होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो टीम की ज़रूरत होती है, जो टाइम के साथ साथ जो है वो आपकी डेटाबेस को मेंटेन करती रहती है। तो बेसिकली ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो जो डेटा टाइप्स हमने डिस्कस कर रहे थे गुज़श्ता 3 लेक्चर से, वो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा।